हेलो जी हेलो। आज हम करने वाले हैं डबल लेयर मेकअप चैलेंज। मतलब हम एक ही प्रोडक्ट 2 बार यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्राइमर। अब इसमें ऐसा नहीं कि कंजूसी करके करना है, एक ही जैसे हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे वैसे ही उतना ही प्राइमर लिया है मैंने। उसको अच्छे से पहले हाथ पे रब करके फिर अपने फेस पे अप्लाई किया है। यहाँ तक तो बहुत नॉर्मल था, पर फिर एक और बार हमें करना है। फिर से मैंने उतना ही प्राइमर लिया जितना मैं यूज़ करती हूँ, उसको फिर से हाथ पे रब किया और हाथ पे रब करने से ही लग रहा था कि अरे कुछ तो हो रहा है गड़बड़। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। मैंने बहुत नॉर्मल कवरेज फाउंडेशन लिया है, इसका कोई कवरेज ज़्यादा है नहीं और मुझसे वो खुल ही नहीं रहा था प्राइमर की वजह से। फिर उसके बाद मैंने उसको पहले नॉर्मली जितना लगाना होता है, जैसे हम हमेशा फाउंडेशन लगाते हैं उतना लगाया और मैंने उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। अब आप देखिए कितना मतलब सटल लुक लगता है, ज़्यादा भी एकदम ब्राइटन अप नहीं लगता है और ये धीरे धीरे वापस से ऑरेंजिश थोड़ा शेड है और ये ऑक्सीडाइज होने लगता है। सो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, आपको लाइट अगर लग रहा होगा तो। और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ फाउंडेशन। फिर मैं वापस से सेकेंड लेयर लगाने के लिए फाउंडेशन लिया और जैसे मैंने लगाया तो लगाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कहीं तो मैंने शायद ज़्यादा ले लिया है पिछली बार की जैसे। फिर उसको भी अच्छे से ब्लेंड किया मैंने और ये लगाने के बाद ना थोड़ा हेवी लग रहा था मुझे। पहले मैं कभी भी फाउंडेशन लगाती तो कभी मैं ऐसे नहीं लगाती कि हेवी लगे, बट ये 2 लेयर जो मेकअप किया और ये थोड़ा पैची भी हो गया था फाउंडेशन। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करने का ट्राई किया कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा टाइम लिया था इसने, पर एट द एंड ऑफ द डे हो गया था ब्लेंड। और आप देखिएगा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को हेवी थोड़ा चिप लग रहा था, थोड़ा हेवी लग रहा था। जैसे उसको टच कर रही थी मैं तो थोड़ा सा तो लग रहा था कि कुछ तो लगाया है फेस पे ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं ये लास्ट मेरा ब्लेंडिंग करने के बाद, दोनों लेयर ब्लेंड करने के बाद लास्ट था वो। फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। अब मैंने थोड़ा ब्राइटनिंग कंसीलर ले लिया है। मैं सोची कि चलो आज पूरा लेके ही बैठे हैं तो नाटक ही किया जाए। फिर उसको मैं अपने टी ज़ोन एरिया पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और उसको हाथों से ही ब्लेंड करूँगी। मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया है, उसको हाथों से ही अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड कर लूँगी सो दैट उसका वैसे भी कवरेज है नहीं ये कंसीलर का, तो थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट दे देता है। और अगर आपकी डार्क अंडर आई है तो आप उसको कलर करेक्ट पहले कर लीजिएगा। और फिर एक हो गया था, फिर मुझे वापस से करना था तो फिर से मैंने वही कंसीलर जितना यूज़ करते हैं हम नॉर्मली उतना लिया है और इस बार थोड़ा लिफ्टिंग इफेक्ट देने का ट्राई किया कि थोड़ा लिफ्टिंग अगर इफेक्ट आता हो तो। और ऐसा लग रहा था कि चश्मा लगाया है मैंने। और अपने स्माइल लाइंस पे भी कर लिया ट्राई कि चलो कैसा लगता है, नोज़ पे भी। और इस बार मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी, तो मैंने उसको अच्छे से लेके ब्लेंड कर दिया सो दैट ब्रश थोड़ा प्रोडक्ट डाले, सो मुझे एकदम पैची नहीं लगे। फिर भी मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करने का ट्राई किया। थोड़ा लिप्स के पास वो पैची हो गया था और वैसे भी हम ज़्यादा भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज़ मैं वैसे भी डबल सब कर रही हूँ और ये कंसीलर कुछ ब्रांडेड कंसीलर या हाई एंड कंसीलर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम वही सेम कंसीलर स्टिक में से कॉन्टोर लेंगे। अब ये कॉन्टोर थोड़ा ऑरेंजिश है मेरे लिए, आप देख सकते हैं कि मेरे लिए ऑरेंजिश शेड में जा रहा है। फिर भी मैं इसको यूज़ करूँगी अच्छी तरह, मैं ट्राई करूँगी कि इसको ब्लेंड कर पाऊँ अच्छे से। और सेम अपने जहाँ जहाँ कॉन्टोर यूज़ करती हूँ मैं वहाँ वहाँ लगा के उसको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी मैं। और आप देखिए कि मैं सर्क्यूलर मोशन में हमेशा ब्लेंड करती हूँ, मैं कभी भी लाइन टू लाइन नहीं ब्लेंड करती हूँ बिकॉज़ फिर हार्श लाइन लगती है। और अब मैं डार्क कॉन्टोर यूज़ करने जा रही हूँ, जहाँ जहाँ पहले किया था वहीं पे फिर से। और ये बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा डार्क कलर है, ये जैसे इसका ट्यूब का कलर दिख रहा है वैसा ही ये कलर है। और उसको वापस से जैसे मैंने ब्लेंड करती हूँ वैसे ही, बस इसको नॉर्मल पहले टैप करना पड़ता है बिकॉज़ ये सूख जाता है तुरंत, तो उसको थोड़ी मेहनत लगती है ब्लेंड करने में, बट इट इज़ नाइस। ये एले प्रो कंसील का डार्केस्ट शेड है तो मैं इसको कॉन्टूर के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अब ब्लश के लिए क्या था कि ये मेरे पास ब्लश था इनसाइड का, इसको मैंने डायरेक्ट ही ब्लेंडर से ब्लेंड किया तो मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया शायद, बट ये तुरंत निकल जाता है ब्लश, ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं है। तो इसको पाउडर से तो मैं वैसे भी सेट करती हूँ, तो ये मेरे लिए इजी था थोड़ा कि चलो ये तो बहुत अच्छा है। पर मेरे को बहुत हैवी लग रहा था फेस पे, बहुत ज़्यादा हैवी था ये।
तो जैसे मैंने उसको लिया ना, तब मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा ले लिया। अब मैं पूरी कार्टून बनने वाली हूँ। क्लाउन बनने का पूरा मेरा था ही, लेकिन मैं बच गई। मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया। अगर मैं ब्रश यूज़ करती तो पक्का मैं कार्टून ही लगती। फिर वही सेम चीज़ से, वही सेम ब्लश पैलेट से मैंने अपने आईज़ पे कलर लगाया, बिकॉज़ मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, अच्छा ही लग रहा था। आप देखिए कितना सही डेप्थ आ जाता है। एक तो मैं ब्राउन स्किन हूँ, तो उस इसकी वजह से मेरे को डेप्थ बहुत अच्छा मिल जाता है। और डार्क कलर्स, मुझे तो लगता है कि मुझ पे डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब उसके बाद ये मैंने यूज़ किया है, ये पता नहीं आईलाइनर है, ये क्या है मेरे को पता नहीं है, बट ये लिक्विडिश फॉर्म में है। और इसको मैं डायरेक्टली थोड़ा स्मोकी आई देने के लिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करती हूँ और उसको ब्लेंड कर दूँगी। अब देखिए इसको नॉर्मली मैंने ब्लेंड कर दिया और बहुत इजी स्मोकी आई लग रहा है ये। और अपने आँखों के नीचे भी मैं यही चीज़ करूँगी। मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, तो मैं यही चीज़ करके इसको ही डायरेक्ट ब्लेंड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने पाउडर लिया है। मैं अभी पहले कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और उसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही पिक कर रही हूँ, और बिल्कुल कंजूसी नहीं है, आप देख सकते हैं। और मैंने उसको पहले तो लेके अच्छे से उसको ब्लेंड करा, जहाँ जहाँ मेन मेरे आँखों के नीचे क्रीसेस होते हैं और जहाँ जहाँ मेन मेरे क्रीसेस होते हैं वहाँ, और फिर पूरे फेस पे थोड़ा 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 करके टैप कर दिया। अब वो तो हो गया। अब उसके बाद हमको फिर से भी तो पाउडर करना था, तो मुझे वही टेंशन हो रही थी कि फिर से पाउडर करना है। बट उससे पहले रुको ज़रा एंड देन वापस से मैं आ चुकी हूँ अपना फेस पाउडर लेके। ये कॉम्पैक्ट पाउडर फर्स्ट यूज़ किया था और ये लूज़ पाउडर है। और ये लूज़ पाउडर ना मैंने मीशो के कॉम्बो सेट में लिया था। बहुत ज़्यादा फॉल आउट है इसका, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी मैंने उसको अच्छे से ट्राई किया यूज़ करने का। एंड मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। पहले मैं सोची थी कि बेकिंग करूँ, फिर मैंने सोचा कि बेकिंग वैसे भी फेस बहुत हैवी हो रहा है और बेकिंग करूँगी तो और हैवी लगेगा मुझे, तो मैं उसको डायरेक्ट कर रही थी। तो आप सामने ही रिजल्ट देख सकते हैं, वहाँ मेरे आई बैग्स दिख रहे हैं और यहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद मैंने पूरा पाउडर ज़्यादा ही ले लिया ना, तो फिर पूरे फेस पे ही लगा दिया मैंने, वरना मेरा कोई प्लान था नहीं फेस पे लगाने का। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और आप देखोगे ब्लश एकदम सेटल हो गया है। फिर उसके बाद मैं भूल ही गई थी कि मेरे को डबल लेयर करना था, तो आई शेडो तो डबल लेयर किया ही नहीं मैंने। तो फिर से उसको एक बार लेके अच्छे से वापस से ब्लेंड कर लिया। आई शेडो में तो वैसे भी हम बार बार लेयर करते ही हैं, तो इट डज़न्ट मैटर कि आई शेडो में उतना कुछ फ़र्क दिखता नहीं है। और मैंने ट्राई किया कि थोड़ा स्मोकी लुक लगे, थोड़ा सा डीप सेट आईज लग रही थी मेरी, मुझे तो अच्छा लग रहा था मेरा आई मेकअप। एंड उसमें मैंने आई लैशेज़ लगा लिया। अब 2 आई लैशेज़ नहीं लगाए मैंने, ठीक है, अब ये मत एक्सपेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक लिया, ये थोड़ी सी ऑरेंजिश जैसे मेरी आई शेडो है, थोड़ी सी उस कलर की टोन की साइड जा रही थी और मुझे लगा कि थोड़ी वॉश आउट कर रही है वो। फिर मैंने एक न्यूडिश शेड ले लिया और उसको ही डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वॉश ऑफ कर रहा है, बट ये नॉर्मल लग रहा था, ज़्यादा नहीं। एंड दिस इज़ हाउ आई रॉक द चैलेंज। देखिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो फॉर मोर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये ट्राई मत करिएगा आप कभी, ठीक है। बाय बाय।